अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर लिख कर शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी एक पुरअसरार और खौफनाक वाक़े पर मबनी है जो एक छोटे से गांव में पेश आया। गांव का नाम काला पानी था, जो एक घने जंगल के दरमियान वाक़ था। ये गांव अपने पुरअसरार माजी और अजीब व गरीब वाक़यात की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि यहाँ रात के वक़्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभार लोग गायब हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ काला पानी गांव के करीब एक पुरानी हवेली की तलाश में निकला। ये हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और लोगों का ख्याल था कि यहाँ कोई बदरू रहती है। अहमद और उसके दोस्तों ने उस हवेली के बारे में सुन रखा था और वो ये जानने के लिए बेताब थे कि ये कहानियाँ सच हैं या लोगों के वहम। जब वो हवेली के करीब पहुँचे तो उन्हें एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। दरख्तों की शाखें हवा में हिल रही थी, लेकिन हवा का कोई झोंका महसूस नहीं हो रहा था। हवेली का दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे कोई अंदर जाने के लिए उनका इंतज़ार कर रहा हो। अहमद ने अपने दोस्तों को साथ लिया और अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर हर तरफ गिर्द और जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनमें से कुछ के चेहरे मिट चुके थे। एक कमरे में उन्हें एक पुराना दरवाज़ा नज़र आया जो बंद था। अहमद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। अहमद और उसके दोस्तों ने आवाज़ की तरफ ध्यान दिया और एक तारीक राहदारी में चल पड़े। राहदारी के आखिर में एक और दरवाज़ा था जो आधा खुला था। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक अजीब मंजर देखने को मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना था, जिसमें उनकी अक्कासी नज़र आ रही थी। लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि आईने में उनके अलावा कोई और भी है। अहमद ने आईने की तरफ देखा तो उसे एक खौफनाक शक्ल नज़र आई, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें सुर्ख थे। वो शक्ल आहिस्ता आहिस्ता आईने से बाहर निकलने लगी। अहमद और उसके दोस्तों ने पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो भागने लगे। लेकिन जितना वो भागे, राहदारियाँ और कमरे उतने ही लंबे होते चले गए। आखिरकार वो एक बड़े हाल में पहुँचे, जहाँ एक पुराना तख्त पड़ा था। तख्त पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बंद थे। अचानक उसने आंखें खोले और अहमद की तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे वो अंधी हो। बूढ़ी औरत ने एक खोखली आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अहमद और उसके दोस्तों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से अजीब आवाज़ें आ रही थी। जब वो हवेली से बाहर निकले का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दरख्तों के पत्ते सुर्ख हो चुके थे और हवा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। अहमद और उसके दोस्तों ने गांव वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता भूल चुके थे। जब वो घूमते फिर रहे थे तो उन्हें एक पुराना कब्रिस्तान नज़र आया। कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, जो यहाँ दाखिल हो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अहमद और उसके दोस्तों ने कब्रिस्तान में दाखिल होने का फ़ैसला किया, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कब्रिस्तान के अंदर हर तरफ पुरानी कब्रें थीं, जिन पर नाम मिट चुके थे। अचानक उन्हें एक कब्र से आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से कूद रहा हो। अहमद ने कब्र के करीब जाकर देखा तो कब्र का पत्थर हिल रहा था। जब कब्र का पत्थर हटा तो उसमें से एक हाथ बाहर निकला, जिसकी उंगलियां लंबी और पतली थी। अहमद और उसके दोस्तों ने चीखना शुरू कर दिया और भागने लगे, लेकिन जितना वो भागे, कब्रिस्तान के दरवाजे से दूर होते चले गए। आखिरकार वो एक जगह पर तक कर बैठ गए, जहां उन्हें एक पुराना कुआं नज़र आया। कुएं के करीब एक अजीब सी खामोशी थी। अहमद ने कुएं में झांका तो उसे अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, मुझे बाहर निकालो। अहमद ने अपने दोस्तों को बताया
لیکن وہ سب خوف سے کانپ رہے تھے۔ اچانک کنویں سے ایک ہاتھ باہر نکلا اور احمد کو اندر کھینچ لیا۔ احمد کے دوستوں نے چیخنا شروع کر دیا اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو احمد کے بارے میں بتایا، لیکن کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد احمد کا جسم کنویں کے قریب پایا گیا، لیکن اس کا چہرہ بالکل سفید تھا، جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد کالا پانی گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے حویلی اور قبرستان کے قریب جانے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی رات کے وقت حویلی سے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کنویں کے قریب ایک عورت کی روح بھٹکتی نظر آتی ہے۔ اور احمد کے دوستوں نے کبھی بھی اس رات کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس خوفناک تجربے سے متاثر ہو گئے تھے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔